समस्त ज्ञान रख दिया। कैसे रख दिया? जैसे कि देखिए, हम कभी कोई कुछ गिटार लाए या कोई माइक्रोवेव ओवन लाए या कोई और चीज़ लाए, बाजार से कोई गजेट्स लाए ना, इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स लाए, तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है, क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल। क्या बोलते हैं? मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस मैनुअल, यूजर्स मैनुअल। उसमें क्या होता है? उसमें ये लिखा रहता है कि इस चीज को कैसे काम में लेना है। हम उसकी बात मानते हैं ना? मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यदि हम बात मानेंगे तो उस चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, सर्वोत्तम उपयोग होगा। और यदि नहीं माने तो दुरुपयोग होगा, तो ब्रेकडाउन में चली जाएगी, चीज खराब हो जाएगी, है ना? तो हर चीज का यूजर्स मैनुअल है। तो आपको क्या लगता है मनुष्य जन्म का भी यूजर्स मैनुअल होगा या नहीं? बिल्कुल। तो क्या है भाई? भगवद श्रीमद् भगवत गीता। गीता। तो हमको श्रीमद् भगवत गीता को हर मनुष्य को पढ़ना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवत गीता के लिए जो है विवेकानंद जी ने कहा कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू को एक अच्छा हिंदू, मुसलमान को एक अच्छा मुसलमान, क्रिश्चियन को एक अच्छा क्रिश्चियन बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। क्यों? ये यूजर्स मैनुअल है। इसमें भगवान की बातें हैं जिनको यदि हम सीखेंगे बहुत जल्दी। आप लोगों का बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसे संरक्षक, ऐसे टीचर मिले। मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जो अंग्रेजी का स्कूल है प्राय, उनमें इस तरह की बात आप सोच नहीं सकते कि वहाँ पर चरित्र के बारे में, जीवन के बारे में चर्चा हो। वो केवल ऊपरी फौरी तौर पर चीजों को बस शोबाजी में लगे हुए। इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, मैं बात करूंगा इस पे। तो भगवत गीता में जीवन के बारे में सारी चीजें बताई हुई है। आपकी जितनी भी बातें हैं, समस्याएं हैं, हर चीज भगवत गीता में है। हमको शरीर को स्वस्थ रखना है, हाँ भगवत गीता में है। मेरा मन खराब चीजों में जाता है, मैं व्हाट्सएप ज्यादा देखती हूँ, या मैं माता पिता की बात कम मानती हूँ, या मेरा किसी से झगड़ा हो जाता है, या मेरे को कंसंट्रेट नहीं होता है एग्जाम के टाइम में, मुझे डर लगता है, मन नहीं लगता। कितनी भी समस्या यदि आपकी है क्या ऐसी समस्याएं? अरे है तो मैं बात करूंगी, तो मैं क्यों बात करूँ आपसे? यदि ऐसी समस्याएं हैं तो इन सब का समाधान गीता में लिखा है। ये तो मैंने बताया। इसके अलावा हजारों समस्याएं, ऐसी समस्याएं भी, आपकी कोई ऐसी समस्या भी हो जिसको आप अपने गुरुजन से भी नहीं कह सकते हो, अपने माता पिता से भी नहीं कह सकते हो, मान लो ऐसा भी कोई हो सकती है बात। आपके मन में ऐसा लगे कि नहीं, इनके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, मेरी समस्या तो बहुत ही अलग तरह की है, बहुत ही विचित्र तरह की है, तो भी उसका समाधान गीता में हमको मिलेगा, मिल जाएगा। ऐसी है गीता, हर समस्याओं का समाधान है गीता। ठीक है? तो आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए? आपके मन में कोई बात हो तो वहां से शुरू करें, नहीं मैं अपने मन से बताऊं जल्दी से। किसी के मन में कोई बात है क्या गीता के बारे में कि साहब गीता में ये चीज आप हमें बताओ गीता से? किसी ने? अच्छा, कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? कितनी करके थोड़ा बहुत गीता, थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत कि हाँ हम घर पे गीता पढ़ते हैं, हमारे घर पे, है ना? बस इतने से बहुत कम। चलिए, तो आप लोग गीता कैसे पढ़ोगे? पहले मैं इस पर चर्चा करूं। यदि मैं कहूं कि आज से आपको गीता अवश्य पढ़नी है, चर्चा तो करेंगे गीता पे, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको भगवत गीता अवश्य पढ़नी है घर पे, अवश्य। चाहे आप 2 मिनट ही पढ़ो, एक श्लोक ही पढ़ो, उसका भावार्थ पढ़ो, लेकिन अवश्य पढ़ो, डेली पढ़ो, कभी पढ़ो। कोई नियम नहीं है इसमें। गीता पढ़ने में ये नियम नहीं है कि आप नहा के पढ़ोगे, व्रत रख के पढ़ोगे, या लेटे पढ़ोगे, खड़े हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, कोई नियम नहीं है इसमें। जैसे भी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो कैसे पढ़ोगे? नेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन बेहतर है कि आपको एक 10 रुपए की गीता जैसी किताब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है ना? तो आप ला सकते हो, मंगवा सकते हो घर से, घर पे मंगवा सकते हो गीता की किताब। गीता प्रेस से किताब आती है ना? अपने माता पिता को कहिएगा, किसी को भी कहिएगा तो ला के देगा आपको, है ना? और उसको रखिए घर पे, और उसको डेली आपको पढ़ना है। अच्छा, चलिए, अब भगवत गीता किसने बोली और किसको बोली? श्री कृष्ण ने बोली। और किसको बोली? अर्जुन को। क्यों बोली? वो कंफ्यूज थे, नहीं बैठे बैठे, वो क्या थे? कंफ्यूज थे कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। क्या हम भी कंफ्यूज होते हैं?
मैं आर्ट लूँ, साइंस लूँ, डॉक्टर बनूँ, कि टीचर बनूँ, कि ये बनूँ, कि वो बनूँ, है? क्या हम होते हैं कंफ्यूज जीवन में, चीजों को लेके, कैरियर को लेके, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजों को लेके क्या हम कंफ्यूज होते हैं, संशय में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें? तो जो भी संशय में है, कंफ्यूज है किसी भी चीज को लेके, उसके लिए भगवत गीता है, जो कि उसको सही मार्ग दिखाएगी। दिखाएगी। पहले तो गीता सही मार्ग कब दिखाएगी? पहले गीता हमसे हमारा परिचय कराती है, हमसे आते हैं, हम तो जानते हैं अपने आप को, अरे नहीं जानते भाई। इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में गीता बहुत अच्छे से बताती है, हमसे हमारा परिचय कराती है। देखिए गीता में और कठोपनिषद में, दोनों में सेम बात है। पहले हम शरीर के बारे में थोड़ा सा समझें, तो गीता ने बताया कि पहले हम अपने बारे में, शरीर के बारे में थोड़ा सा समझें। तो हमारे शरीर की तुलना एक रथ से करी, रथ से, किससे करी? चैरियट, ठीक है, समझते हैं ना? रथ में क्या क्या चीजें होती हैं? आगे आगे घोड़े होते हैं, फिर घोड़ों की एक लगाम होती है, लगाम होती है, लगाम भी किसी के हाथ में होती है, हाथ में होती है, क्या बोलते हैं उसको? सारथी। सारथी। और सारथी और ये लगाम और घोड़े और ये रथ, ये किसी के लिए काम कर रहे हैं। वो कहाँ बैठा है? अंदर बैठा है। वो कौन है? रथी, रथी है, सवार। ठीक है। तो अब हम मनुष्य शरीर पे आते हैं, अपने शरीर पे आते हैं, अपनी बॉडी पे आते हैं। हमारी सेंसेस कितनी है? इंद्रियां 5। तो ये इंद्रियां जो है, ये हमारे 5 घोड़े हैं। देखिए ये इंद्रियों पे हमेशा मन की लगाम होनी चाहिए। बिना उसके काम भी नहीं करेंगे। आपको पता है